धराधार हथियार से महिला की हत्या मामले में महिला समेत 3 अभियुक्त को हथियार संग किया गया गिरफ्तार। नवादा के राजौली थाना अंतर्गत मुरैना गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला को धराधार हथियार से हमला कर हत्या मामले में मृतक के पति का फर्द बयान के आधार पर राजौली थाना में प्राथमिक दर्ज किया गया, जिसके अनुसंधान के प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कांड को गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ राजौली के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। संबंधित अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तारी हेतु निर्देश किया गया कि गठित एसआईटी द्वारा अधिसूचना संकल्प कर संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में मुख्य अभियुक्त को राजौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांगन खुद स्थित उसके घर से एवं अन्य 02 अभियुक्त को अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोसिंघना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर उन्हें थाना परिसर लाया गया एवं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध अस्वीकार किया एवं अपने स्वीकारित बयान में बताया कि उनके और वादी पक्ष के बीच जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। इस संबंध में अभियुक्त पक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय में टाइटल सूट भी किया गया। घटना के दिन राजौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहवा चक में वादी पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे। शाम के करीब 3:30 बजे अभियुक्त पक्ष मोटर के लाइन देने हेतु खेत में आए तो पूर्व के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर से विवाद शुरू हो गया। इसी क्रम में अभियुक्त पक्ष के द्वारा धराधार हथियार से महिला पर वार किया गया, जिसमें इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त निसंदेही पर घटना में प्रयुक्त धराधार हथियार को बरामद कर लिया गया है। तलाशी के क्रम में पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर से एक अवैध देसी कट्टा, देसी थर्नट, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा 3 भी जब्त किया गया है। इस संबंध में राजौली थाना में अलग से अमर्स एक्ट के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है। पूछताछ उपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार लोगों में उमा शंकर यादव, पिता चरित्र यादव, ग्राम गांगन खुद, थाना राजौली, जिला नवादा। आपराधिक इतिहास उमा शंकर यादव राजौली थाना कांड संख्या में 2023 364 302 आईपीसी और आपराधिक इतिहास होने की सूचना है। सत्यापन किया जा रहा है कि अभिषेक यादव उम्र 20 वर्ष, पिता उमा यादव, ग्राम गांगन खुद, थाना राजौली, जिला नवादा, मीना यादव उम्र 45 वर्ष, पति उमा यादव, गांगन खुद, थाना राजौली शामिल है। इनके पास से हत्या प्रयुक्त धराधार हथियार देसी कट्टा 1, देसी थर्नट 1, जिंदा कारतूस 1, खोखा 3 बरामद किया गया है। देखिए डीएसपी साहब क्या। कल दिनांक 16/11/2024 को राजौली थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि पहवा चक में किसी महिला की कुछ लोगों के द्वारा किसी धारदार हथियार से प्रहार करके उसकी जख्मी कर दिया गया है, जिसके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो विक्टिम हैं उनके पति का फर्द बयान लिया गया और पोस्टमार्टम कराया गया उनका। उसके बाद गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी की गठन की गई मेरे नेतृत्व में, जिसमें राजौली थाना के सभी पदाधिकारी थे। उसके बाद एसआईटी को इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों के द्वारा रात भर सघन छापेमारी की गई, जिसमें कि इस कांड में नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके पास से जो धारदार हथियार का जो प्रयोग किया गया है वो उसको बरामद किया गया एवं उनके घर के जो सर्च किया गया है उसके क्रम में एक थर्नट पुराना, एक देसी कट्टा, एक गोली, जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया गया है। उसके लिए अलग से एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इसकी कोई आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास के बारे में अभी हम लोगों को पता चला है, जो सत्यापित हो पाया है। राजौली थाना में एक कांड है, वो आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दे दिया जाएगा। बाकी कुछ अन्य थाना में भी इनका केस दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका कि सत्यापन किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त की कोई नक्सली से रिश्ता था क्या सर? ग्रामीणों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद इसके बारे में विशेष अपराधी है क्या था? आपराधिक इतिहास तो है, ग्रामीणों के द्वारा ही बताया गया एवं जो इनका आपराधिक इतिहास है उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सर एक मामला सामने आ रहा है कि चर्चित अपहरण कांड डॉक्टर बीसी शर्मा का भी, मतलब उसमें भी इसका हाथ। हाँ, ये ऐसे हम लोग को भी ये जानकारी मिली है। पूछताछ के क्रम में कुछ तथ्य भी आए हैं इस तरीके के। हम लोग सत्यापन उसका कर रहे हैं। शायद नगर थाना का एक केस है, हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। ये जमीन कैसी थी जो जिसके लिए सर विवाद हुआ?
जमीन के विवाद के बारे में जो हम लोग को मौखिक रूप से पूछताछ में पता चला है, उसमें यही कि कुछ इन लोगों का ज़मीन का काफ़ी पुराना विवाद था, जिस संदर्भ में पूर्व में भी 2008 में भी एक केस हुआ है। हालांकि पिछले 3-4 सालों से इस थाना में कुछ इस तरीके की बात नहीं आई है। बाकी विशेष ज़मीन किस तरीके का था, इस संदर्भ में सिविल साइट के जो पदाधिकारी हैं वो विशेष ज़्यादा आपको बता पाएंगे। धन्यवाद।